बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपने जो सुनना है वो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो आज आपने समझना है वो आपने आज से पहले कभी नहीं समझा होगा। जो यमन ने अमेरिका और बरतानिया के साथ किया है, मॉडर्न हिस्ट्री में चाइना भी नहीं कर पाया, रूस भी नहीं कर पाया। और आज यमन ने जो बताया है, जो खुलकर उन्होंने ऑपरेशन किया है चंद घंटे पहले, ये रोंगटे खड़े कर देगा। आज से पहले किसी ने अमेरिका के साथ ये किया ही नहीं, अमेरिका की तारीख में कभी नहीं हुआ। अब जरा सीन समझिएगा क्या हुआ है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट किया, उसके तैयारे कैसे गिराए, कैसे इनको बेवकूफ बनाया, कैसे घात लगाकर ये बैठे हुए थे, ये मैचलेस है। ऐसा हमला हमने रीसेंट तारीख में कभी देखा नहीं किसी के खिलाफ। सुनिए हुआ क्या। अब यमन ने स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर, और ये बड़ा तबाहकुन स्ट्राइक था। आपको पता है, एक स्ट्राइक किया, उसके बाद इजराइल के तैयारे है दूसरा स्ट्राइक किया, और इजराइल को पता ही चला कि तीसरा स्ट्राइक भी करने के लिए जा रहे हैं, और इससे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस दफ़ा जो हमला किया था उसने उजाड़ के रख दिया पूरे तेल अवीव को। और आपको पता है एयरफोर्स ने इंक्वायरी खोल दी है कि भाई ये कैसे हुआ है, क्यों नहीं इंटरसेप्ट हो पाए, थर्ड भी फेल हो गया। इजराइल ने, अब यमन का क्या प्लान था? यमन का प्लान ये था कि हम जब इस दफ़ा हमला किया है तबाहकुन, तो उसके बाद वो चाह रहे थे कि अमेरिका बरतानिया ये आए हमला करने के लिए। ये असल में दूसरी दफ़ा जो उन्होंने मिसाइल मारा वो इतना ख़तरनाक था कि दोबारा वो हमला करने के लिए प्लान बनाए। अब जब थर्ड फेल हो गया, तो थर्ड फेल होने के बाद इजराइल ने नहीं आना था, उसने कहा अमेरिका और बरतानिया को तुम हमला करने के लिए चाहो। यही प्लान था यमन का। हुआ क्या कि अमेरिका के जहाज और बरतानिया के जहाज ये हमला करने के लिए एंटर होते हैं। जैसे ही ये एंटर हुए हैं यमन के अंदर, यमन ने पीछे ड्रोन बोट्स और अपने ड्रोन से हमला कर दिया इनके एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अब दो तरह से हमला हुआ। एक तो एयरक्राफ्ट कैरियर का इंजन बंद हो गया, ये हमला था, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू था। दूसरा, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ड्रोन्स आना शुरू हो गए, वहां से वो ड्रोन बोट से वो हिट कर रहे थे। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम ये था कि इन्होंने जो हमला किया, इन्होंने उन जहाज़ों को नहीं देखा या कुछ नहीं किया, इन्होंने उसके ऊपर यानी इंजन बंद कर दिया, उसका राब्ता मुनक़ता कर दिया और उसके इक्विपमेंट्स बंद करना शुरू कर दिए। अब जरा सुनिए जरा हुआ क्या है। यमन के खिलाफ उधर बमबारी स्टार्ट कर दी अमेरिका के तैयारों ने, F-18 और साथ बरतानिया के तैयारों ने। उधर से कॉल जाती है सीधा अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से कि यमन ने हम पर हमला कर दिया है, इमीडिएटली वापस पलटो। अब ये जरा सीन है कि यमन ने हमला कर दिया, इमीडिएटली वापस पलटो और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बचाओ, इन ड्रोन्स को, इन चीज़ों को यहाँ पर सामना करो। इमीडिएटली जब उन्होंने टर्न किया है, तो इन्होंने जैसे ही टर्न किया, इनका F-18 उनके सिस्टम पर आया, इन्होंने उसको उड़ा दिया। अब यमन से जब वो बाहर निकले, एक तो वो हमला अधूरा छोड़कर चले गए, फौरी तौर पर इनके सारे जहाज भाग गए हैं इंटरनेशनल वाटर्स में। अब आप ये सोचें, ये हमला इतना खतरनाक था कि इन्होंने इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर अमेरिका का F-18 तैयारा तबाह करके गिराया है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका ने दुनिया को कहा है कि जी हमारी फ्रेंडली फायर की वजह से हुआ सा $80 मिलियन का पाकिस्तानी तकरीबन 2200 करोड़ यानी 22 अरब रुपए का आपने जेट अपना तबाह करवा लिया। ये कहते हैं फ्रेंडली फायर। फ्रेंडली फायर क्या है? यानी मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। अब सीन क्या हुआ है, उसके फौरी बाद ये ऑपरेशन हुआ, तैयारा इनका तबाह हुआ, यमन का ऑपरेशन कामयाब। उन्होंने पहले इनको घात लगाकर बैठे हुए थे, ये समझ रहे थे हम रात के अंधेरे में जाएंगे। असल में इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ था। ये सोच रहे थे कि यमन ने एक्सपेक्ट नहीं किया हम हमला करेंगे, क्योंकि एक दिन पहले तो इजराइल ने हमला किया, और ये तो हो नहीं सकता था कि अगले दिन जाके अमेरिका और बरतानिया। आज इवन के इजराइल ने दोबारा हमला करना तो पीछे हट गया है। अब जरा सारी समरी आप समझ लिए, अमेरिकी तैयारे एंटर हुए यमन के अंदर, उनको मार भगाया वहां से। कैसे? ऐसे नहीं कि उन पर हमला करके पीछे उनके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमला कर दिया और वहां से वो तैयारे भागे, उन्होंने F-18 गिरा दिया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, इस ऑपरेशन को करने के लिए क्या कमाल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इन्होंने। यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली टेक्नोलॉजी है कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर के इक्विपमेंट्स को बंद कर दिया,
उसको मुकम्मल तौर पर आप शटडाउन की हालत के अंदर लेकर आ गए। उधर से अमेरिका के तैयारे आते हैं और आपने F-18 गिरा दिया। अब यहाँ सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है, F-18 गिराया कैसे है? देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा। यमन ने इस पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर चुप साध ली है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने मिसाइल से गिराया है, हमने टेक्नोलॉजी से गिराया है। उन्होंने हाँ इतना कहा है कि हमने 17 मिसाइल ड्रोन्स मारे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आप ऐसी सूरत हाल देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि जी ड्रोन से, मिसाइलों से आपने गिराया। और उसके बाद याद रखिएगा, जो डिस्ट्रॉयर थे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब आप सोचें कि इस सारे मामले पर इन्होंने गिराया कैसे? मिसाइल मार के गिराया? क्या अगर मिसाइल मार के गिराया तो इतना एक्यूरेट निशाना? इसका मतलब है कि अमरीकी तैयारे आज के बाद रेडार से वो जो अवेट करके भाग जाते थे, वो खेल खत्म हो गया आपका। अब आप पाएंगे, आप उड़ा दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। इसके अलावा जो असल सूरत हाल है वो इतनी खतरनाक है कि उन्होंने अमेरिका को चकमा दिया। पहले वो घात लगाकर बैठे थे। यानी आप इस टाइमिंग को आप देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप अमेरिका गया वहाँ पर। आपको पता है F-35 और ये वो साथ इनके बिल्कुल होते हैं। ये तो झूठ बोलते हैं ना कि हम F-18 खाली लेकर जाते हैं। ये आज गिर जाता है F-35 किसी वजह से, तो पता चलता है इनको के साथ वो भी था। आपको पता है पहले यमन की जानिब से खबर ये आई थी, उन्होंने कहा कि हमने F-35 गिराया है। तो ऑपरेशन F-35 हिस्सा लेता है, ये नहीं बताते। ये सिर्फ आपको मनाजिर और चीज़ों सब वो जो होते हैं, और जी F-18 जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। ये पूरी तरह ऑपरेशन करते हैं। अब आप ये सोचो, जब से इन्होंने, यमन ने इनके ड्रोन्स गिराए हैं, उसके बाद की सूरत हाल तो क्या? आप बताइए कि ऐसा ऑपरेशन अमेरिका के खिलाफ और इवन के, ये कोई छोटी बात है? 2 न्यूक्लियर पावर, एक सुपर पावर और दुनिया के किंग, वो आते हैं और वो ऑपरेशन अधूरा छोड़कर चले जाए। आप बताइए, अमेरिका ने दुनिया में किसी जगह ऑपरेशन करना हो, अमेरिकी छोड़कर जाएंगे? ये सवाल ही पैदा नहीं होता अमेरिकी छोड़कर चले जाएं ऐसे। उनकी जो ईंट से ईंट बजा दी है। ये तारीख का बहुत ही भयानक ऑपरेशन था जो अमेरिका के खिलाफ हुआ है, और अमेरिका उसको अधूरा छोड़कर वहां से निकल गया है। और उसके बाद अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी फिर वहां से लेकर चला गया। अब उसको वो रिपेयर कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि या तो मिसाइल से गिराया है उन्होंने ड्रोन्स, और ये जाहिर सी बात है, देखिए F-18 इतना आसान नहीं है कि आप इसको मिसाइल से गिरा दें और बड़ा एक्यूरेटली। कोई टेक्नोलॉजी, या तो मिसाइल कोई बड़ा ही खतरनाक था, आम मिसाइल से नहीं आप गिरा सकते, और इतना एक्यूरेटली देखिए वहां से वो निकले हैं। आप फौरी तौर पर इंटरनेशनल वाटर्स में आए हैं तो आपको हिट कर दिए। सेकंड्स का फर्क होता है, सिर्फ आप सेकंड्स में। ऐसा लग रहा है कि जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मुकम्मल तौर पर शट डाउन करने के लिए, वक्ती तौर पर ही सही, ये आखिरी दफ़ा आपको याद होगा ओपनली ये साउथ चाइना सी के अंदर हुआ था। उस वक्त टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, अमेरिका के तैयारे वहाँ पर आए थे और चाइना ने उन तैयारों को कर दिया था शट डाउन। अब वो फ्री फॉल होकर गिर जाते हैं, तो उन्होंने बाद में उसको यानी फौरी तौर पर रिलीज कर दिया, तो वो बैक टू नॉर्मल आ गए, उनकी इलेक्ट्रिसिटी और चीज़ें वापस सारी आ गई। तो उन्होंने बाद में पैगाम दिया कि हम गिरा सकते हैं, तो आप वहाँ से साउथ चाइना सी से ले जाएं। ये 2020 की बात है। उसके बाद से इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। सोचे आप 4 साल में चाइना ने क्या भला चीज़ बना ली होगी। अब उसके बाद पहली दफ़ा सूरत हाल हुई है कि हमें देखने को मिला ये एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए 15 अरब डॉलर से शुरू होते हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और जाकर कुछ 40 अरब डॉलर तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर की प्राइस है। अब तो इन्फ्लेशन इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है पूरी दुनिया के अंदर, तो ये इतने आसान नहीं है बनाना। ये इतने आसान होते तो अमेरिका पता नहीं कितने बना चुका होता, और बहुत सारे तो इनके एक्टिव भी नहीं है। तो आपके पास अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करें, उसकी बिजली बंद करें या उसको वक्ती तौर पर शट डाउन करें, किसी छोटी टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। इसका मतलब है कि अगर ये टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत सारी जगहों पर आ जाए, ये कौन दे सकता है? देखिए ये चाइना से इब्तिदा हुई थी, 2 ही ममालिक दे सकते हैं, या हो सकता है उसमें तीसरा मुल्क भी शामिल हो। ज़्यादा चांसेस हैं रूस के, क्योंकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल और ऐसी जो बलाएं बनाई हैं जो दुनिया में कोई उसको रोक ही नहीं सकता। या तो वो दे सकते चाइना डायरेक्टली। समटाइम ऐसा होता है कि चाइना अपने आप को बचाता भी है, उसकी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उस लेवल पर वो ट्रांसफ़र नहीं करता। लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं रूस के कि वो खुलकर खेलता है, और ईरान तीसरा मुल्क हो सकता है।
अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी और उसने इसको दी है तो आप ये समझ ले कि अमेरिका का बैंड इस रीजन के अंदर जो बजाएंगे अब ईरान वाले, वो आप उसका मुस्तकबिल का अंदाज़ा नहीं कर सकते। देखिए इस बात में तो कोई दो राय नहीं, जो ईरान ने हमला किया था इजराइल पर वो कोई कर नहीं पाया। एक जुलानी आज बड़ा पैंट शर्ट पहनकर, टाई शाई लगाकर, कोट वगैरह पहनकर, जुलानी शुलानी के बस की काम नहीं है कि वो जाकर अमेरिका से किसी से लड़े। ये है वो हमला जो करने वाला था, जो आज हुआ है, और अमेरिका के तोते उड़ गए। चले कुछ ना सही, माना तो है ना अमेरिका ने, उन्होंने अपना ही नाम लगा दिया। $80 मिलियन का F-18 आज तबाह हुआ है अमेरिका का, और अब वहां पर वो इंक्वायरी खुल गई है कि कैसे हुआ है, जवाब दें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।